नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, जिसके बारे में सभी विद्यार्थियों के और सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके डाउट रहते हैं कि क्या इनके आंसर्स हैं। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो मुझे कमेंट्स के माध्यम से भी पूछे गए हैं, जो आमतौर पर आपके भी शायद दिमाग में हो सकते हैं। वो मुख्य क्वेश्चन है कि सीओपी क्या होता है और सीओपी किस तरह से मिलता है, सीओपी लेना क्यों जरूरी है, और अगर सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लेते हैं तो इसके क्या नुकसान है, और अगर सीओपी ले लेते हैं तो इसके क्या फायदे हैं, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया एआईबी एग्जाम कंडक्ट क्यों करवाती है। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, लेकिन आप चाहते हैं इनका आंसर, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, एंड तक पूरा देखें, जिससे कि आपको आपके सभी आंसर्स मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं एडवोकेट निर्मल सिंह स्वागत करता हूं आपका द लीगल स्पीड चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कहा जाता है। दोस्तों, जो ऑल इंडिया बार एग्जाम है यह फर्स्ट टाइम कंडक्ट करवाया गया था जुलाई अगस्त 2010 में। 2010 के बाद से आज तक लगातार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हो रहे हैं, और अभी 2024 का जो एग्जाम था ऑल इंडियन बार एग्जामिनेशन 19 टाइम, जिसका रिजल्ट आ भी चुका है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं किसी दूसरे मुद्दे के ऊपर कि यह एग्जाम क्यों लिया जाता है। यह एग्जाम बीसीआई द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है एडवोकेट्स के प्रोफेशन में क्वालिटी के एडवोकेट्स लाने के लिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 30 अप्रैल 2010 में एक मीटिंग ली थी, जिसमें बताया था कि अब हर साल एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कहा जाएगा। यह एग्जाम उन सभी कैंडिडेट्स के लिए देना जरूरी होगा जिन्होंने अभी अभी अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट की है और वकालत के पेशे में आना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति वकालत के पेशे में नहीं आना चाहता है तो वह यह एग्जाम ना भी दे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप वकालत के पेशे में आना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करना होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह बताया कि एकेडमिक ईयर 2009-2010 में जो व्यक्ति पास आउट हुए हैं, जो विद्यार्थी पास हुए हैं, उसके बाद से लेकर आज तक यह एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। एकेडमिक ईयर 2009-2010 से लेकर आज तक यह एग्जाम उन सभी विद्यार्थियों को देना होगा जिन्होंने एलएलबी पास की है। कहने का मतलब यह है कि 2010 के बाद से यह एग्जाम सभी के लिए जरूरी है। जो वकालत के पेशे में आना चाहते हैं उन्हें एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे ही आपके एलएलबी की डिग्री कंप्लीट होती है, अपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाना होगा। वह एनरोलमेंट प्रोविजनल टाइम के लिए होता है, सिर्फ 2 साल के लिए होता है। उस 2 साल के दौरान आपको एआईबी एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। यह एक बार काउंसिल द्वारा कंडक्ट करवाने वाला एग्जाम है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 3.5 घंटे का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और पेन और पेपर मोड में आपके सामने होता है, जिसमें आप ओपन बुक एग्जाम होता है। आप अपने बेरेक्ट्स लेके जा सकते हैं। उन बेरेक्ट्स में से आप आंसर ढूंढ के उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको 45% जनरल ओबीसी के लिए और 40% आपको एससी एसटी कैटेगरी के लिए लेने होते हैं। वो एग्जाम जैसे ही आपको पास होता है तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, जिसे सीओपी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो मेन इंटेंशन है एआईबी एग्जाम कंडक्ट करवाने की, वह जो एडवोकेट प्रोफेशन है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। अब जो क्वेश्चन है कि सीओपी कैसे मिलती है, तो मैंने आपको बताया है कि ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए जब आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद में आप यह एग्जाम देते हैं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करती है, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं। और वह सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन था वह परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि ये सीओपी के बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि सीओपी का बेनिफिट है कि जो आपका प्रोविजनल एनरोलमेंट था, जो आपने स्टेट बार काउंसिल में करवाया था, तो जैसे ही आपका ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई होता है और आपके स्टेट बार काउंसिल के पास में बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपका रिजल्ट भेज देती है, तो आपको एक परमानेंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है। जो आपका 2 साल के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट था वह अब परमानेंट बन जाता है, और आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाती है, जिसके बाद में आप कहीं पे भी और अपनी वकालत शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में जब आपका एक बार एआईबी एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद में आपको दोबारा कभी भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना नहीं होगा। आपको सीओपी मिलने का मतलब है कि आपने यह एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और अब आप एक परमानेंट एडवोकेट हैं। अब काफी कैंडिडेट्स का यह भी कमेंट आता है कि सर, अगर एआईबी एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता है तो क्या नुकसान है, और सीओपी नहीं मिलता है तो इसके क्या नुकसान है। दोनों क्वेश्चन से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मैं बताता हूं कि अगर आपका एआईबी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो सबसे पहले जब आप अपने स्टेट बार काउंसिल
में रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं, एनरोलमेंट करवा के आते हैं, तो वहां पर एक फॉर्म फिल करवाया जाता है जिसके अंदर शर्त होती है कि आपको 2 साल के अंदर AIB एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि वो जो आपका एनरोलमेंट होता है वह प्रोविजनल पीरियड के लिए होता है। प्रोविजनल पीरियड मात्र 2 साल के लिए होता है। अगर आप 2 साल में अपना AIB एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको COP मिल जाता है, और अगर आपका 2 साल में AIB एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो आपको सबसे पहले तो अपनी वकालत रोकनी होगी, और उसके बाद में आपके पास में अटेम्प्ट्स काफी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल में जितने अटेम्प्ट मिले हैं, मान लो 1, 2, 3 जितने भी अटेम्प्ट मिलते हैं, बस उन्हीं अटेम्प्ट्स में आपको AIB क्लियर करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके 2 साल प्रोविजनल पीरियड के खत्म होने के बाद में भी आप जब तक आपका AIB क्लियर नहीं हो जाता है, क्वालिफाई नहीं हो जाता है, तब तक आप लगातार अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो आपको अपनी वकालत रोकनी होगी, और आपको AIB क्लियर करने के बाद में जब COP मिल जाएगी, आपको परमानेंट एनरोलमेंट हो जाएगा, उसके बाद में ही आप अपनी वकालत जारी रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके जो कमेंट्स थे जिनमें आपने क्वेश्चन पूछे थे, आपकी क्वेरी थी, उन क्वेश्चंस को लिया है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। आई होप कि इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर हो गए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि यह वीडियो हर जरूरतमंद विद्यार्थी तक पहुंच सके, वह उसके डाउट्स क्लियर हो जाएं और वो भी अपने आगे किसी जरूरतमंद साथी के पास में इस वीडियो को भेज सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।